प्राण वायु अर्थात जीने के लिए सबसे आवश्यक वायु। भारतीय संस्कृति में योग, प्राणायाम और वेदांत के अध्ययन के प्राण वायु एक विशेष विषय है। प्राण वायु ब्रह्मांड की ऊर्जा को व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा में प्रवाहित करने का एकमात्र माध्यम है। प्राण वायु के माध्यम से ही ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। प्राण वायु आध्यात्मिक और आत्मज्ञान की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक स्थिति को सुधारता है। दूसरे शब्दों के कहूं तो स्वयं के साथ अथवा अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है। प्राण वायु ही शरीर में ऊर्जा को लाने एवं उसके माध्यम से शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है। प्राण वायु के सुचारू रूप एवं स्वस्थ आवागमन से हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाएं, जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, खाना पचाना, बाहरी गतिविधियां आदि नियंत्रित होती हैं। शुद्ध प्राण वायु एवं सुचारू प्रवाह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और हमारी कार्य शक्ति अथवा ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। प्राण वायु के सुचारू संचालन में योग और प्राणायाम और ध्यान का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राण वायु मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे मन की स्थिति और भावनाएं प्राण वायु की शुद्धता एवं प्रवाह को प्रभावित करती है। मनुष्य योग और प्राणायाम के माध्यम से प्राण वायु को सुचारू करके अपने मन को स्थिर एवं शांत बना सकता है। प्राण वायु की गतिशीलता सांसों की गति एवं मन की स्थिति को प्रभावित करता है। लंबे समय के जागरूक अभ्यास से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। साथ ही प्राण वायु की शुद्धता से मानसिक तनाव, चिंता और अशांति दूर होती है। यह वायु निरंतर मुख में रहती है और इस प्रकार यह प्राणों को धारण करती है, जीवन प्रदान करती है और जीव को जीवित रखती है। इसी वायु की सहायता से खाया पिया अंदर जाता है। जब यह वायु कुपित होती है तो हिचकी, श्वास और इन अंगों से संबंधित विकार होते हैं। यह भी 5 है और नाम भी वही है जो पंच प्राणों के हैं, जैसे प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। परंतु कार्य क्षेत्र में अंतर होने के कारण इनका 5 प्राणों से भेद है। प्राण वायु प्राणायाम की क्रिया में जब श्वास अंदर ली जाती है तो यह प्राण वायु बाह्य वातावरण से अंदर आकर एक संवेग पैदा करती है जो कि मस्तिष्क व मज्जिका के श्वसन केंद्रों पर पहुंचता है, तो यह अभिवाही संदेश है। प्राणायाम के अभ्यास से ध्यान की उच्च अवस्था में जाने एवं चक्रों को जागृत कर अद्वैत अनुभूति का आनंद देने में प्राण वायु का योगदान है। अपान वायु प्राणायाम में बाह्य श्वसन में यह वायु पैदा होती है, स्नायु संवेग, और यह मस्तिष्क के केंद्रों से आदेश को दूर मांसपेशियों तक ले जाने वाला होता है। यह अपवाही है। व्यान वायु प्राण वायु और अपान वायु के संधि स्थल पर व्यान वायु उपस्थित होती है। व्यान वायु का कार्य प्राण वायु को अपान वायु में परिवर्तित करना, अर्थात प्राणों के संवेग को अपान रूपी संवेगों में परिवर्तित कर देना। इसका अर्थ यह है कि व्यान वायु प्रतिवर्त संवेग है और यह संवेग या तो मस्तिष्क द्वारा शुरू किया जाता है या फिर सुषुम्ना के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है या फिर अनुकंपी स्नायु केंद्रों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जब यह संवेग मस्तिष्क के द्वारा पैदा किया जाता है तब यह संवेग प्राणों से अपान वायु में परिवर्तित होकर वक्ष की श्वसन में सहायक मांसपेशियों को संवेदना भेजता है और शरीर की दूसरी ऐच्छिक मांसपेशियों को प्रेरक सूचनाएं व आदेश भेजता है, और इन सारी क्रियाओं का मनुष्य को पूर्ण ज्ञान रहता है, अर्थात यह सारी क्रियाएं चेतनता में ऐच्छिक रूप से होती है, जैसे भागने रूपी ऐच्छिक क्रिया के समय गहरी व तेज श्वास का चलना। अगर यह प्रतिवर्त संवेग अनुकंपी स्नायु संस्थान के चक्रों से शुरू होता है तो यह प्राण वायु के और अपान वायु के त्वरण प्रभाव को नियंत्रित करता है, जिससे संबंधित अंग अपनी सामान्य अवस्था में कार्य करे और जिसका जीव को पता भी न चले। उदान वायु जब यह क्रिया जो संज्ञान में नहीं होती है तब संज्ञान में लाई जाती है तो संबंधित अंग के द्वारा की जा रही त्वरित क्रिया एक व्यान वायु को उत्पन्न करती है, जो प्रतिवर्त के माध्यम से सुषुम्ना रज्जु के केंद्रों में पहुंचती है। यह संवेग मस्तिष्क के चेतक वाले क्षेत्र में पहुंचता है, वहां से प्रमस्तिष्क को पहुंचता है जहां पर हर समय चेतनता बनी रहती है। यह त्वरण की क्रिया वाला ऊर्ध्वाधर चलने वाला संवेग उदान वायु कहलाता है। समान वायु जब उदान वायु प्रमस्तिष्क में पहुंचती है तब यह अवरोधनात्मक क्रिया के लिए प्रेरित करती है, जिससे उत्तेजित अंग शांत हो जाता है। यह अपवाही संवेग है जो प्रमस्तिष्क से चलता है और यह संवेग संतुलन पैदा करने वाला है और उत्तेजित अंग को शांत करता है, इसलिए इसका नाम समान वायु है।
यह संवेग प्राणदा नाड़ी के माध्यम से एवं परानुकंपी स्नायु संस्थान की दूसरी तंत्रिकाओं के माध्यम से उत्तेजित अंग तक पहुंचता है।